अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग faucethub.io के अंदर अपनी वेबसाइट की सेटिंग किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, कंप्लीट वेबसाइट बनाना मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो इसके ऊपर मैं 7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जिनके अंदर मैंने तफसील से बताया कि आप लोग अपनी वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर आकर प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जो ही आप लोग प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको एक प्ले लिस्ट नजर आएगी, मेक ऑन फॉसेट वेबसाइट। इसके ऊपर क्लिक करके आपने तमाम वीडियोस वॉच कर लेनी है अगर आप अपनी फॉसेट हब वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग faucethub.io के अंदर अपनी वेबसाइट की सेटिंग किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक IT फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो घंटी का निशान आ रहा है इसको लाजमी दबा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम डेली बेसिस पर ऑनलाइन अर्निंग से मुतालिक जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और मैंने यहां पर अपना faucethub.io का अकाउंट लॉगिन करके रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि faucethub.io के अंदर आप लोगों को वेबसाइट के लिए कौन कौन सी सेटिंग करना पड़ेगी। तो दोस्तों, यहां पर ये देखें, यूजर और यूजर के ऊपर अगर मैं अपना कर्सर रखता हूं तो यहां पर मुझे फॉसेट मैनेजर नजर आता है। तो आप लोगों ने वेबसाइट की सेटिंग करने के लिए फॉसेट मैनेजर के ऊपर क्लिक करना होगा। जो ही आप लोग फॉसेट मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर ये देखें, सबसे पहले आप लोगों को एक्टिव फॉसेट नजर आएंगे कि आप लोगों की यहां पर कितनी वेबसाइट हैं जो एक्टिव हैं। तो मेरी इस वक्त इस अकाउंट के अंदर एक ही वेबसाइट एक्टिव है और वो यहां पर आपको नजर आ रही है। उसके बाद एक्टिव यूजर, इस वेबसाइट के अंदर मेरे कितने एक्टिव यूजर हैं तो वो मुझे बता रहा है कि 92 यूजर हैं। उसके बाद आज के दिन इस वेबसाइट से जितनी पे आउट हुई है वो मुझे टोटल यहां पर बता रहा है और यहां पर ये देखिए नीचे तमाम इसकी डिटेल भी शो हो रही है और यहां पर आप शो एंट्रीज के ऊपर क्लिक करके यहां से 10, 25, 50 जितने भी आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। यहां पर ये देखें, ये सारी पे आउट हुई है आज, तो यहां से आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर नीचे एक ऑप्शन है यूर फॉसेट्स। यूर फॉसेट्स के ऊपर क्लिक करके यहां पर आप अपनी जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपकी उनकी लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी वेबसाइट है। उसके बाद यहां से अगर आप मजीद कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके पास सेटिंग का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करके मजीद सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहां पर ये देखिए, अगर आप अपनी API की शो करना चाहते हैं तो यहां से आप अपनी API की शो कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर ये देखिए नीचे रीजनरेट API की, अगर आप दोबारा API की रीजनरेट करना चाहते हैं तो यहां से आप दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के मुतालिक है कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, URL क्या है और यहां पर प्राइमरी करेंसी क्या है, आपकी वेबसाइट पर टाइमर कितना सेट है। उसके बाद पे आउट आपकी वेबसाइट कितनी दे रही है, यहां पर आप ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जो मजीद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, जो मेन ऑप्शन है उसके बारे में आपको बता देता हूं। वॉलेट के ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर ये देखें, आपको एक लाइन लिखी हुई नजर आ रही है, इफ यू आर नॉट ए फॉसेट ऑब्लिक वेबसाइट ऑनर स्टॉप हेयर। यानी ये पेज सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास अपनी वेबसाइट है फॉसेट हब की। तो यहां पर ये देखिए, मेरे पास डॉगी कॉइन की वेबसाइट है तो मैं यहां से डॉगी कॉइन के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक और पेज ओपन हो गया है और यहां पर ये देखें, टोटल बैलेंस के अंदर मेरे पास यहां पर 64 डॉगी कॉइन है और यूजेबल बैलेंस के अंदर मेरे पास 14 डॉगी कॉइन है। यहां से आप अमाउंट सेट कर सकते हैं जितनी भी अमाउंट आप सेव करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर 50 टाइप किया हुआ है
اور یہاں اپڈیٹ سیف بیلنس کے اوپر میں جب کلک کروں گا تو یہ 50 ڈوگی کوائن میرے سیف ہو جائیں گے اکاؤنٹ کے اندر. یعنی جو بھی لوگ میری ویب سائٹ سے ارننگ کریں گے، اگر یہ 14 جو ڈوگی کوائن ہیں یہ یوز ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بیلنس میرے پاس 50 ڈوگی کوائن مزید رہ جائیں گے، لیکن وہ استعمال نہیں ہوں گے، سیف ہی رہیں گے. تو یہاں سے آپ سیف لمٹ سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا بیلنس سیف رکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو ایک ایڈریس مل جائے گا اگر آپ ڈپوزٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں نے ویب سائٹ بنائی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو faucethub.io کے اکاؤنٹ میں ڈوگی کوائن ڈپوزٹ کرنا پڑیں گے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو ایڈریس مل جائے گا ڈپوزٹ کرنے کے لیے. یہ جو بٹن ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا ایڈریس یہاں سے چینج ہو جائے گا، یعنی آپ دوبارہ ری جنریٹ جس کو کہتے ہیں، یہاں سے ایڈریس آپ لوگ ری جنریٹ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس نوٹیفیکیشن آ گیا ہے ایڈریس جنریٹڈ، یعنی دوبارہ ایڈریس جنریٹ ہو گیا ہے. اس کے نیچے یہاں پر یہ دیکھیں نیچے وڈرا کا آپشن ہے. اگر آپ اماؤنٹ وڈرا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایڈریس دیں گے، اس کے بعد اماؤنٹ لکھیں گے اور نیچے سبمٹ وڈرا کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ ڈوگی کوائن یا کوئی بھی کرنسی وڈرا کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر اگر نیچے میں آ جاؤں تو نیچے میری ہسٹری شو ہو رہی ہے کہ میں نے کتنا ڈپوزٹ کروایا تھا. پہلے بھی میں آلریڈی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے 250 ڈوگی کوائن ڈپوزٹ کیے تھے. تو یہ سیٹنگ ہے جس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے. ویب سائٹ اگر آپ کی ہے فاسٹ ہب تو یہ سیٹنگ آپ کو جاننا ضروری ہے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ جو چھوٹی سی کوشش میں نے آپ لوگوں کے لیے کی ہے کہ یہ فاسٹ ہب ویب سائٹ کمپلیٹ بنانی میں نے آپ کو سکھائی، آپ لوگوں کو پسند آئی ہوئی ہوگی. دوستو آج سے ہماری فاسٹ ہب ویب سائٹ کی جو ویڈیوز تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو آپ لوگوں سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں. تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کا اور میرا تعلق رہے گا. میں آپ لوگوں کے لیے اچھی ارننگ ایپ، اچھی ویب سائٹ اور اسی طرح کے ارننگ میتھڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تو دوستو دیجئے وسیم عباس کو اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.